वेलकम टू माय योर चैनल ऑल इंडिया क्लासेस पर है। तो क्लास 12 का फिजिक्स लेकर इस वीडियो में अंतर देखेंगे दोस्तों। 50 VVI क्वेश्चन फिजिक्स 12 का सब्जेक्ट के साथ आंसर लिखा है पार्ट 1। चलिए भाई, बिहार बोर्ड 2024 में एग्जाम देने वाले हैं छात्र होंगे तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा वीडियो, तभी मजा आएगा। तो पहला कह रहा है विद्युत दुगुल अघुल क्या, इसका ऐसा मात्रक लिखे। तो आवेशों के परिमाण तथा उसके मध्य के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत दुगुल अघुल कहते हैं। इसका ऐसा मात्रक होता है तो कूलॉम मीटर होता है। इसका ऐसा मात्रक होता है तो कूलॉम मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि क्वेश्चन की संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। तो संधारित्र एक ऐसी युक्तिक है जो बहुत कम समय जगह बहुत अतिरिक्त आवेशों की मात्रा या विद्युत ऊर्जा को संचित रखता है। तो सीबीएसई बोर्ड में 2020 और 2019 में पूछा गया है। तीसरा कह रहा है कि किरचॉफ का प्रथम नियम क्या समझते हैं। तो किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी बिंदु या संधि पर आने वाली राहों का योग के जाने वाली राहों के योग के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे फिगर से दर्शा दिया है, क्योंकि पहले जाने वाले से और बिंदु से और आने वाले धारा से दोनों के योग के बराबर होता है। चलते नेक्स्ट चौथा क्वेश्चन कह रहा है लेंज के नियम लिखे। अब लेंज के नियम लिखे कह रहा है कि जब किसी कुंडी से संबंध चुंबकीय फलक में परिवर्तन होता है तो कुंडी में विद्युतीय बल के प्रेरित हो जाती है। तो प्रेरित विद्युत बल की दिशा इस प्रकार की होती है कि यह प्रेरण के कारण वही विरोध करता है। पांचवा कह रहा है कि शांत क्या है, दो उपयोग लिखे। मानी शांत क्या है, इस दो उपयोग लिखे। जब गैनोमीटर के साथ समांतर क्रम में निम्न प्रतिरोध को जोड़ा जाता है तो इसके शांत कहा जाता है। इसका उपयोग समझेंगे, गैनोमीटर की कुंडली को जलाने से बचाने के लिए होता है। दूसरा उपयोग होता है गैनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए होता है। छठा कह रहा कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से क्या है। अब पूर्ण आंतरिक परिवर्तन क्या है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा गया बिहार बोर्ड 2024 में, 2009 में और झारखंड में पूछा गया 2009 में और सीबीएसई बोर्ड में 2016 में पूछा गया है। तो चलते हैं, जब आपतन कोण की मान अक्रांतिक कोण के मान के बराबर हो जाती है तो आपतित किरण की विकिरण माध्यम में गमन नहीं कर पाती है तथा सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में लग जाती है। तो यह घटना पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कहलाते हैं। सेंट्रल क्वेश्चन कह रहा है कि क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। अक्रांतिक कोण किसे कहते हैं कि आपतन कोण का वह खास मान जिसके लिए आपतन कोण का 90 डिग्री के बराबर हो जाती है उसे क्रांतिक कोण कहलाते हैं। चलिए अंतमा कह रहा है कि प्रकाश के व्यक्तिकरण से आप क्या समझते हैं। तो दो काला संबंध स्रोत से निकलने वाली प्रकाश के तरंगे के अध्यारोपण के कारण प्रकाश की ऊर्जा को पुनः वितरण करने की घटना को प्रकाश का व्यक्तिकरण कहते हैं। चलिए नौवां कह रहा है कि लेजर प्रकाश के गुण एवं उपयोग लिखे। क्योंकि 11, 13, 15 में पूछा गया सीबीएसई बोर्ड में। तो पहला गुण पढ़ेंगे, लेजर प्रकाश का एक वर्णीय होता है। दूसरा गुण होता है कि यह अतिरिक्त काला संबंध होता है। तीसरा होता है कि यह अति दिशात्मक होता है। इसका उपयोग होता है हृदय में छोटे छेद करना। दूसरा होता है चिकित्सक विज्ञान में होता है। 10वां कह रहा कि डोपिंग क्या है। और डोपिंग क्या है, किसी अर्धचालक में उचित अशुद्धियों को मिलाने की क्रिया को डोपिंग कहा जाता है। सीबीएसई बोर्ड में 2012 में पूछा गया है। तो आज के वीडियो यहीं तक है। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्त।